नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राजधानी लखनऊ में 70वां गणतंत्र दिवस रंगारंग कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास में तिरंगा फहराया और इसके बाद झंडे को सलामी दी। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 76 वर्षों तक इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे संविधान ने देखे हैं। इन सबके बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव और अखंडता के लक्ष्य को बढ़ाते हुए एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारत में स्वाधीनता आंदोलन ने समृद्धियां प्राप्त की हैं। सीएम ने प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेता सुभाष चंद्र बोस समेत भारत के उन महान सपूतों को भी याद किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। 76 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव हमारे इस संविधान ने देखे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद एक भारत श्रेष्ठ भारत कि अपने संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष ध्वजारोहण के बाद दबे साहस का परिचय देने वाले 10 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 25 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित पुलिसकर्मियों को पदक, प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपए प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी गई। वहीं मुख्यमंत्री प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र के साथ 25,000 रुपए की एक मुश्त नकद धनराशि भी प्रदान की गई। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खुद के सियासी करियर को लेकर पेशोपेश में हैं और वे सियासी और ठोर तलाश रहे हैं। वह दूसरे दलों के नेताओं के संपर्क में है। इसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक तक शामिल हैं। ये नेता प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं होने और शीर्ष नेतृत्व की ढिलाई से निराश हैं। प्रदेश अध्यक्ष हर मुद्दे पर संघर्ष करते दिखे, लेकिन संगठन स्तर पर उनकी बेचारगी भी साफ दिखी। संगठन सृजन में ज्यादातर जिलों में विवाद की नौबत बनी। आरोप तो यहां तक लगे कि संगठन सृजन की जिम्मेदारी गैर राजनीतिक लोगों को सौंपी गई। धीरे धीरे ऊर्जावान नेता किनारे हो गए। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अकेले लड़ते दिख रहे हैं। वे कभी पुलिस एनकाउंटर तो कभी हिरासत में मौत प्रकरण या फिर एसआईआर में लगे बीएलओ के आत्महत्या के मौत के मामले पर आंदोलन करते हैं और वे घटनास्थल पर पहुंचकर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन 13 महीने के बाद भी वे अकेले हैं। अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी नहीं मिल पाई है। अब जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों का चयन भी नए सिरे से होगा। इसके लिए
पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं। ऐसे में अब नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। कई वर्षों से सत्ता से दूर कांग्रेस के लिए यह नई मुसीबत है। इसकी जड़ से सिर्फ गुटबाजी ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जाना भी है जिनकी सियासी नब्ज भी कोई पकड़ नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सनसनीखेज खबर सामने आई है। आगरा के थाना एतमदौला स्थित जवाहर पुल पर 23 जनवरी की रात 1 बजे युवती का सिर कटा शव बोरे में बंद मिला। उसकी शिनाख्त पार्वती विहार टेडी बगिया की मिंकी शर्मा 25 वर्षीय के रूप में हुई। वह संजय प्लेस के मारुति प्लाजा की 6वीं मंजिल पर स्थित प्राइवेट कंपनी में HR मैनेजर थी। प्रेमी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या त्रिकोणीय प्रेम के शक में की गई थी और पुलिस ने बताया कि कंपनी के ट्रांस जमुना कॉलोनी निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर विनय राजपूत ने मिंकी की हत्या कर शव को फेंका था और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, मगर 6 महीने से मिंकी किसी और से बात करने लगी थी और यह बात विनय को नागवार लगी। रात करीब 1 बजे लोगों ने जवाहर पुल पर एक बोरा पड़ा देखा और सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें महिला का सिर कटा शव पड़ा था। कपड़े भी नहीं पहने थे और पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में विनय राजपूत बोरे को खींचकर ऑफिस से बाहर लेकर जाता नजर आया। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि दबिश देकर आरोपी विनय राजपूत को पकड़ लिया गया और पूछताछ में आरोपी ने वारदात को कबूल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में एक आरोपी और उसके परिजनों द्वारा अपराध के जरिए अर्जित की गई 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। कोडेन युक्त कफ सिरप के मामले में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल उसके परिजनों द्वारा अपराध से अर्जित की गई कुल 30 करोड़ 52 लाख रुपए की संपत्तियों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कारसटोला, प्रहलाद घाट, मरौली, जगतगंज और सिंगरा सहित 8 स्थानों पर मकानों और भूखंडों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर उन्हें सील कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा इंडियन बैंक के 3 खातों में जमा लगभग 3 करोड़ रुपए की धनराशि के लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। कुमार ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है और भोला प्रसाद जायसवाल कोडेन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का पिता है। इससे पहले पुलिस ने 23 जनवरी को वाराणसी के सिंगरा इलाके में भोला प्रसाद की करीब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। पुलिस ने कोडेन युक्त कफ सिरप मामले के संबंध में वाराणसी समेत कई जिलों में अनेक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में संपत्ति को लेकर विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि खुर्जानगर क्षेत्र के रहने वाले आस मोहम्मद 45 वर्षीय खीरखानी मोहल्ले स्थित अपनी कंपनी के दफ्तर में था कि तभी वहां पहुंचे उसके भाई जान मोहम्मद ने उसे गोली मार दी। उन्होंने बताया कि आस मोहम्मद को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों के मुताबिक आस मोहम्मद और उसके भाई जान मोहम्मद के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद था जिसकी वजह से यह वारदात हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जान मोहम्मद की तलाश की जा रही है। देखिए, आस मोहम्मद जी हैं जो खीरखानी के मोहल्ले में इनकी अपनी एक फर्म है और यहाँ पर कोई आए हुए थे और अपने फर्म के अंदर ही थे। तभी मालूम चल रहा है कि उनका जो भाई है जान मोहम्मद एक व्यक्ति की और के साथ आया और उसने उनको गोली मारी है। 2 गोली लगी थी उनको, एक गले में और एक सिर में, और उनको ले गया तत्काल अस्पताल उठा करके। वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है और इसके बाद हमारी टीमें मौके पर भी फील्ड यूनिट आ गई है। वहाँ यहाँ से एविडेंस का कलेक्शन कर रही है और साथ ही हम उसकी तलाश में लगे हुए हैं। वो मिल जाता तो उससे पूछताछ करते हैं डिटेल में। लेकिन परिवारजनों ने जो अभी तक पुलिस को बताया उसके मुताबिक कुछ पारिवारिक विवाद था। पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये 2 ही भाई थे, इनकी आपस में कुछ संपत्ति संबंधी विवाद था जिसकी वजह से आपस में बोलचाल भी नहीं थी और पूरी उम्मीद है कि घटना उसी की वजह से उसने किया होगा। शेष बातें तो पूछताछ की जाएगी, डिटेल तो आगे बताएंगे आप। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी इमरान खान को लेकर पुलिस दिल्ली से मिर्जापुर पहुंची। देहात कोतवाली थाने में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी इरफान से पूछताछ कर रही है। देहात कोतवाली थाने में अपर पुलिस अधीक्षक शहर नितेश सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार मिश्रा पूछताछ के लिए पहुंचे। इमरान खान से जिम धर्मांतरण मामले में फंडिंग और कार्यशैली को लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस इस धर्मांतरण मामले में इमरान खान को मुख्य आरोपी मानकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यह अपने परिवार और रिश्तेदारों को जिम सौंपकर खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। विदेशों से इमरान का कनेक्शन भी सामने आया है। वह दुबई और मलेशिया जा चुका है जिसके चलते जिम धर्मांतरण के मामले में पुलिस
विदेशी एंगल की भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि पुलिस ने इमरान पर 25,000 का इनाम घोषित किया। लुकआउट नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भागने के दौरान इमरान की गिरफ्तारी हुई है। देवबंद थाना क्षेत्र के बीवीपुर गांव की रहने वाली 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट रवीना का शव चेतनपुरी गांव के खेत में जामुन के पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रवीना बीते 2 दिनों से लापता थी। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। रवीना ने मेरठ के एक कॉलेज से फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा किया था और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह देवबंद नगर में रेलवे रोड स्थित एक चिकित्सक के यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी और 23 जनवरी की शाम करीब 4 बजे वह संदिग्ध परिस्थितियों से घर से लापता हो गई। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराई गई और रवीना का भाई रितेश ने परिजनों के साथ खोजबीन करता हुआ चेतनपुरी गांव के खेतों तक पहुंचा, जहां जामुन के पेड़ से चुनरी के फंदे से सहारे रवीना का शव लटका मिला और सूचना पर पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। जांच शुरू की गई। परिजनों का आरोप है कि शव को हत्या के बाद पेड़ पर लटकाया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, कॉल डिटेल्स और मृतका के करीबी लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। प्रेम प्रसंग समेत सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।